मेरठ के दिल्ली रोड स्थित होटल द कन्वे में ठहरे सीरियल निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी के कमरे में हुई चोरी का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में शुभम भोला नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने मोबाइल चुराने की लालच में ये वारदात की थी। घटना 5 मार्च की रात की है, जब सिद्धार्थ तिवारी अपने नए सीरियल की लोकेशन देखने मेरठ आए थे और होटल में ठहरे हुए थे। आधी रात को उनके कमरे से करीब 15 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया था। मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच और स्वाट समेत 6 पुलिस टीमें लगाई गई। पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी उस रात करीब 25 किलोमीटर पैदल चलता रहा और एक ही रास्ते पर बार बार आता जाता दिखा। बाद में उसकी लोकेशन लोहिया नगर स्थित पुलिस एन्क्लेव में ट्रेस हुई है। फुटेज के आधार पर स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी की पहचान शुभम भोला निवासी शास्त्री नगर सेक्टर 3 के रूप में हुई। पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक शुभम नशे का आदी है और जिम में स्टेरॉइड्स लेता था। घर में विवाद के बाद वह पैसे के लिए मोबाइल चुराने निकला और होटल में घुसकर चोरी कर बैठा। हालांकि इस पूरे मामले में होटल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आरोपी 5वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गया और उसे कमरे की जानकारी कैसे मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। ये 5 और 6 तारीख की रात को होटल कॉन्वॉय में एक कमरे से कुछ सामान चोरी किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देशन में शहर की स्वाट टीम और थाना पुलिस की कुल 6 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है शुभम भोला, ये गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से हमें ऑलमोस्ट सारी जितने भी सामान थे जो इसने चोरी किए सब रिकवर कर लिया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि ये पूर्व में जिम करता था, जिम में ये इंजेक्शन वगैरह लेता था। इसका LLRM मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज भी चला था और ये नशे का आदी हो चुका था। और 5 तारीख की शाम को इसका घर पे अपने माँ बाप से कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद इसको घर से निकाल दिया गया था, घर से भगा दिया गया था। इसका फ़ोन टूटा हुआ था और इसको नए फ़ोन की तलाश थी और इसको कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, तो ये वहाँ पे अपसेट होकर वहाँ से घर से निकला था। ये पैदल पैदल घूम रहा था, अचानक इसको होटल दिखा। होटल में थोड़ी देर इसने रेकी की बाहर से, उसके बाद अंदर जाता है। पूर्व में भी ये कॉन्वे होटल में आ चुका है। ये इसको पता है कि ऊपर की जो फ्लोर्स होते हैं उसमें VVIPs उनके लिए रोका जाता है और उनके पास से हमें सामान मिल सकता है। तो इसको देखते हुए ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद 1-2 कमरे को देखता है। एक आध कमरे खुले थे, उसके अंदर घुस के देखता है, इसमें कुछ नहीं मिलता। तो अगला कमरा जिसमें जिनका सामान चोरी हुआ है वो लेटे हुए थे, जो कंप्लेनेंट है, जाके वहाँ से अपना धीरे धीरे सामान कलेक्ट करता है, देखता रहता है कोई जग तो नहीं रहा। उसके आने वहाँ से सारा सामान उठाने के बाद ये वापस निकल के पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार ये पैदल चलता है, अलग अलग थाना क्षेत्रों में घूमता है। पैदल करीब 25 किलोमीटर से ऊपर घूमा है इसने और कहीं पे भी इसने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। लगातार जहाँ जहाँ CCTV कैमरे से उससे बचते बचाते ये अपना निकल के आया और वापस ये पुलिस इनक्लेव में जब जा रहा था तो पुलिस द्वारा इसमें CCTV कैमरे के माध्यम से इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी हैं। इसे आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाए। देखिए, अलग अलग आइटम्स थे इसमें, जैसे एक आईपैड था, एक सैमसंग अल्ट्रा फ़ोन था, कुछ हमारे पैन कार्ड्स थे, वॉलेट था, एक फ़ोन था, कुछ 25,000 रुपये के आसपास सामान थे। अलग अलग आइटम्स थे इसमें, एक सिंगल बताना 25,000 रुपये बताया गया था इसमें। जी। तो सबसे बड़ा आरोप ये है सर, जिस तरीके से एक्सपर्ट की इसको आदत पड़ गई थी, जिम में नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो सर क्या जिम में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो दवाइयाँ दी जाती हैं नशे की, जिसके आदी होने के बाद आज एक युवा चोर बन गया, तो क्या उन पर भी अभियान चलाया जाएगा कोई? देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि ये कोई इंजेक्शन लगता है जिसके लिए यूजुअली ये लोग यूज़ करते हैं इंजेक्शन बॉडी बनाने के लिए, और इनका इलाज भी चला था LLRM हॉस्पिटल में। पिछले 3 महीने से ये इलाज इनका ख़त्म हो चुका था। ये शराब इन्होंने पिया था 5 तारीख के आसपास को, जिसके बाद इनके घर में कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद ये इन्होंने ये घटना अंजाम दी है। सर क्या इसका कोई कनेक्शन होटल से था? क्योंकि होटल में इतनी सिक्योरिटी होती है, बिना चौकीदार की परमिशन के नहीं घुस सकता कोई अंदर। इसका कोई वहाँ से कॉन्टेक्ट? देखिए, अभी वेरीफाई कराया गया, इनका फ़ोन चेक किया गया, इनसे पूछताछ की गई। पूर्व में भी सारी जानकारी हमें देखी है कि कोई इनसे जुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं उसमें होटल का कोई व्यक्ति हो या कहीं कुछ साजिश की हो, इन्होंने किसी के साथ प्लान बनाया हो। अभी तो कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिला है। इसने रेकी की वहाँ पे जाके पहले, और उनके कुछ कैमरेज ख़राब थे। यही देखते हुए इसने, जैसे ये शाम को 7-8 बजे के आसपास वहाँ पहुँच चुका था। 9 बजे से लगातार 2 बजे तक इसने रेकी की है, वहाँ घूमा है। घूमने के बाद जब इसने इंश्योर कर लिया कोई नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तब ये चुपचाप एंटर किया है इसने। एंटर करने के बाद ये ऊपर गया है, लिफ्ट के माध्यम से गया है और ऊपर जाके इसने चोरी करके फिर पीछे के रास्ते से ही निकला है। सर, इतना बड़ा होटल है, उस होटल के अंदर जितना उद्योगपति या कोई बड़ा व्यक्ति रुकता है, जिस आपको 3 स्टार होटल है, कहीं ना कहीं आप उसमें जो होटल है उसकी चूक नहीं मानते कि एक व्यक्ति 4 से 5 घंटे होटल में घूम रहा है,
किसी ने उसको पूछा नहीं, कमरे तक भी आधी रात में आसानी से पहुंच गया। देखिए इसमें होटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा रही है, इसमें कैसे हुआ इसका, क्योंकि हमने जब प्रथम दृष्टया देखा तो कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे थे इसके, और जैसे मैं बताया जो चोर हैं ये रेकी की थी इसने, जब इसने इंश्योर कर लिया कि कैमरे काम नहीं कर रहे तभी एंटर किया है इसने। सर आरोपी ने दिव्य शक्ति की एक बात कही है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे कमरे तक ले जाती है? उसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी निकल के सामने आ पाई है? कौन सी नहीं, शक्ति है, सारे- कैसे ये पहुंच पाए? कोई ऐसा अभी तक कोई आरोपी ने ऐसे कोई चीज़ वारदात को नहीं अंजाम करने के बाद बाहर जा रहा था, सर अपना पूरा गेटअप चेंज किया हुआ था तो पीड़ित उसके रूप में। तो सर इस बारे में कुछ बातचीत हुई आपसे, कहाँ से इसके दिमाग में आइडिया आया और उसके बाद ये कितने किलोमीटर सर पैदल चला वहाँ से निकलने के बाद? देखिए इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने पूरा गेटअप लगाया था, जो शूज़ चेंज किए थे, और करीब 25 किलोमीटर से ज़्यादा चला था। जैसे मैंने बताया कि लगातार ये सीसीटीवी कैमरा ताकि इसको कवर ना कर पाए, अपना फ़ोन इसने इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पे भी इसने मतलब कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है, लगातार कैश में पेमेंट की है इसने, जो पैसे चुराए हुए थे। ई रिक्शा इस्तेमाल किया, रॉन्ग डायरेक्शन में गया, ये मोदीनपुर तक गया, वहाँ से फिर पैदल ही आया, फिर एक ट्रैक्टर में बैठे हैं, मतलब अलग अलग पूरी तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए इसने पूरा ये प्लान रचा। सर सवाल मेरा अभी भी वही है कि जिम युवाओं के शारीरिक शिक्षण के